स्त्री का समर्पण इस पुरुष की तुलना में बड़ा बड़ा विराट है। तो देखते हो, ऐसा ही नहीं, उसका अपने संतान के प्रति भी। ऐसा नहीं कि संतान के प्रति पिताजी को प्रेम नहीं होता, होता है, वो तो होगा ही, पर जितना प्रेम माँ का उतना पिताजी का नहीं। और संतान इस बात को अनुभव भी करती है। जितना आंतरिक लगाव माँ के साथ उतना पिता के साथ नहीं। स्वाभाविक है। देखते हो कई कई जगह, कई कई स्टेट्स में, बहुत बहुत जगह बच्चे भी और बड़े भी माँ की कसम खाते हैं। और कसम भी माँ की बात बात पर, हर बात पर। और बहुतों की तो बड़ी आदत पड़ जाती है बोलने की कि माँ कसम, हर बात पर माँ कसम। मैंने लोगों से जो बड़े सरल हैं, साधारण हैं, जैसे उत्तरांचल में, गढ़वाल में, वहाँ के लोगों से काफ़ी कहते सुना है, काफ़ी कहते कि माँ कसम। बंगाल के लोगों से बहुत सुना कि माँ कसम। कोई नहीं कहता कि पिताजी की कसम, जबकि पिताजी सब कुछ करते हैं, सारा कुछ करते हैं, मगर पिताजी की कसम नहीं। अगर कसम खानी हो तो माँ की, वहाँ पे कुछ अर्थ हैं, पिताजी के अर्थ नहीं। और जबकि पिताजी बड़ा श्रम करते हैं, मगर हृदय से जुड़ाव। माँ कसम बोलो और बात सारी समाप्त। और फिर यह स्त्री का समर्पण ही है। स्त्री का समर्पण आजकल तो नहीं, आधुनिक जगत में तो नहीं, मगर कुछ समय पहले तक भी, कि स्त्री अपने पति को परमेश्वर बना देती है। परमेश्वर, पति परमेश्वर, उसे अपने पति में साक्षात भगवान दिखाई देता है। भगवान जीते जी किसी को भगवान बनाना बड़ी अनूठी घटना है, बड़ी दुर्लभ घटना है, बड़ी असाधारण घटना है। यह सामान्य घटना नहीं है कि कोई मनुष्य जीते जी दूसरे मनुष्य को भगवान बना दे, परमेश्वर बना दे। और जो किसी भी व्यक्ति में, साक्षात जीवंत व्यक्ति में भगवान को देखता है, ऐसे व्यक्ति के लिए अस्तित्व को भी अपने द्वार खोलने पड़ते हैं। और अस्तित्व अपने द्वार खोल देता है। मगर मानसिक अर्थों में एक बात को याद रखना कि यह पति माश्य कोई भगवान नहीं है।
भगवान नहीं। हो सकता है, ऐसा भी संभव है कि ये ठीक ठीक महाशय मनुष्य भी न हो और सुन सुनकर खुश होते हों कि मैं भगवान, मैं पति परमेश्वर। तो पति तो वैसे का वैसा ही, सामान्य का सामान्य ही बना रहता है जैसा सामान्य था। और इस पति को देखो कि देवी कहने पर भी राजी नहीं। अब नाम के पीछे, स्त्री के नाम के पीछे तुम देवी लगाओ, इसके लगाने से होता क्या है? कुछ भी तो नहीं। नाम के पीछे लगा दो देवी, और हृदय में एक तरंग ना हो तो बोलने से भी क्या होता है? कुछ भी नहीं। तुम देवी बोल दो मगर भाव नहीं। हृदय आंदोलित नहीं। तो पतिदेव महाराज का तो हृदय ऐसा, उसके हृदय का जगत ऐसा कि सूखा सूखा, जैसे कि पूरा का पूरा मरुस्थल, जैसे कि रेत ही रेत। फिर पतिदेव को भ्रम होता रहता है कि रेगिस्तान, हृदय तो रेगिस्तान, और हृदय के रेगिस्तान में ढूंढता है प्रेम जल, प्रेम रस। तो उतरते रहो अपने हृदय में, कुछ भी नहीं मिलता। इस दृष्टि से स्त्री बड़ी अद्भुत है, बड़ी बड़ी अद्भुत। तो पति तो वैसे का वैसे ही रहता है, किंतु स्त्री की यह सामर्थ्य है उसके अंतर जगत को पूर्ण संपूर्ण रूप से रूपांतरित कर देती है। क्योंकि पति को परमेश्वर बोलना यह सिर्फ ऐसा नहीं कि सम्मान की बात है, कि पतिदेव के सम्मान की बात है, जैसे कि पूर्व काल में पतियों ने सोचा कि हम बड़े बड़े सम्मानित, स्त्री हमें सम्मान देती है। नहीं, यह सिर्फ सम्मान की बात नहीं, यह एक विधि है स्वयं को रूपांतरित करने की। और स्त्री स्वयं को रूपांतरित कर रही है, करती है। और कैसे रूपांतरित करती है? माध्यम है पतिदेव। फिर माध्यम कैसा भी हो वह चलेगा, वह काम करेगा। और समर्पण यदि करना हो अपने जीवन के प्रति, अपने अस्तित्व के प्रति, तो माध्यम की आवश्यकता होती ही है। इसीलिए ये पतिदेव, ये पति परमेश्वर हैं, और पति परमेश्वर होने का कोई भी अर्थ नहीं।